बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल आपके सामने है। गिरफ़्तारियाँ भी जारी हैं और रिहाई होते ही फिर गिरफ़्तारियाँ भी जारी हैं। एक वक्त वो था कि जब तहरीक इंसाफ यही काम कर रही थी, अपनी मुखालफिन तमाम तंजीमों के अफराद, कारकुनान और रहनुमाओं के साथ, और फिर वक्त पलटा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास की अमली तफसीर हमने बहुत ही मुख्तसर वक्त में देख ली कि वक्त ने करवट ली और फिर इमरान खान के ही लोग और उनके कारकुनान, इवन ख़वातीन भी उन्हीं जेलों में जाने लग गए जिनमें वो एक दौर में दूसरों को भेजा करते थे। उस वक्त भी लोगों ने इनसे ये कहा कि आप नए नए हैं, ऐसा ना करें, बेगुनाह लोगों को मत उठाएं, इन पे केसेस मत बनाएं, आपको जो कहा जा रहा है वो मिनोहन तस्लीम मत करें, बल्कि अक्ल का भी इस्तेमाल करें। लेकिन उस वक़्त तहरीक इंसाफ किसी ज़ौम में थी, वो नहीं समझी और आज वक्त उन्हें समझा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान का जितना भी दौरानिया गुजरा है उसमें आप एक शख्स की मेहनत को, काविशकोर सियासत को नुमायाँ देखते हैं, जिस पर इमरान खान अक्सर नाम बदल करके या नाम बिगाड़ करके कहा करते थे कि मैंने मौलाना फजल रहमान की सियासत को ख़त्म कर दिया है। दो चार लोगों को किसी जमात से तोड़ लेना और उन लोगों को जिनका एक पस मंज़र ही ऐसा था कि हमेशा से वो इख्तलाफात और इस तरह की चीज़ों में रहते थे, फिर उन लोगों पे ज़ाहिर है मेहनत करके उनको तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये काम भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ किया गया, लेकिन कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ा। उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने अपनी भरपूर ताकत के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाहरा किया था और एहतजाज किया था। कारकुनान को लेकर के इस्लामाबाद में गए, कोई गमला नहीं टूटा, कोई फूल अपने क्यारी से नहीं तोड़ा गया कि जिसको बतौर तमसील पेश किया जाए कि ये वाक़या वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी यूँ एक ताकत भी दिखा दी। फिर उसके बाद PDM का सारा मामला और ये जो उतार चढ़ाव आए सब आपने देखे। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त PDM की हुकूमत है और एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल तले तनहा खड़ी है और आने वाला वक्त जो है उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त बैरून मुल्क निजी दौरे पर हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरी भी हैं और राशिद महमूद सोमरो भी हैं। और इस पर भी तहरीक इंसाफ के बचे कुछ लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की और बाज़ और भी लोग इसमें जो बराह रास्त दीन को गाली नहीं दे सकते, वो मौलवी को गाली देने का वतीरा उनका हमेशा से रहा है और वही हम यहाँ पे भी देखते हैं। और इस पे ज़ाहिर जवाब क्या दिया जाए। हदीस का मफ़हूम है कि जो जिनको अल्लाह गुमराह करना चाहे उनको उलमा के पीछे लगा देता है, और उसी तरह का एक है कि वो लोग बराह रास्त तो नहीं गाली दे सकते, लेकिन वो फिर इस तरह से एक चीज़ को लेकर के मैदान में आ जाते हैं और उनकी ट्रोलिंग हुई और सारा कुछ आपने देखा। अब मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और उन्होंने 10 जून को पेशावर के अंदर अपनी मजलिस शूरा का, JUI की मजलिस शूरा का इजलास भी तलब कर लिया है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने और उसके साथ असलम गौरी साहब ने बाकायदा से कारकुनान के नाम ये प्रेस रिलीज़ भी और एलामिया भी जारी कर दिया है। 10 जून को होने वाला ये इजलास 11 जून तक भी जा सकता है, जिसमें मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है इसको लेकर पे भी बात होगी। आइंदा के जो इलेक्शन होने हैं उनके हवाले से भी तैयारियों पर गुफ्तगू होगी। फिर उसके अलावा कोई दीगर बात भी जो है वो उस एजेंडे में सदर की इजाज़त से हो सकती है। इस हवाले से हमने JUI के सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद असलम गौरी साहब से रब्ता किया है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो सारी सियासी सूरत हाल है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, खुसूसन इस हवाले से कि जब ये कहा जा रहा है कि मुल्क की मईशत बड़ी दिगरगूं सूरत हाल का शिकार है और मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ाल्ट करने की तरफ जा रहा है और IMF पैसे नहीं दे रहा है और आप ले नहीं रहे हैं, वो उनकी शराइत सख्त हैं, अब किस्त भी वापस करनी है, तो इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा है, पिछले 3.5 साल में PTI ने हमें अखलाकी तौर पे भी तबाह किया और खारजा अमूर में भी तबाह किया। हम तनहा खड़े हुए थे। मालियाती अदारों के साथ भी उसने
कमिटमेंट की और इतनी ख़तरनाक कमिटमेंट की और फिर उसको पूरा ना कर सका, और हमें कहा कि जी मैं तो जाता हूँ बारूदी सुरंगें लगा के गया हूँ। मुआशी सूरत तबाह कर दी इस मुल्क की, अखलाक की, सियासी, और अब तो आपको नज़र आ रहा है कि शायद हम हर शोबे में को वो नुकसान डैमेज करके गया है जो शायद हम 72 ईयर्स में कोई पार्टी या कोई शख्स डैमेज ना कर सके इस मुल्क को, जो 3.5 साल में इस शख्स ने किया है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस डैमेज से कौम को निकालने की कोशिश कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता है कि घी की कीमतें कम हुई हैं, आपको पता है पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इंशाल्लाह डॉलर भी बैक मारेगा, और IMF से बग़ैर कर्ज़ लिए हमने उसका कर्ज़ा भी उतार रहे हैं, उसकी किस्तें भी दे रहे हैं। जो ये डिफ़ाल्ट का शोर मचा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डिफ़ाल्ट नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं कि मुल्क इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएगा, अपनी पटड़ी पे चढ़ जाएगा, और CPEC पे काम शुरू हो गया है, वो भी आपके सामने है। इसी तरह दूसरे रशिया से पेट्रोल आ रहा है, वो भी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह इस बजट में भी कौम को रिलीफ देंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मामलात वही हैं कि हमें ये सब कुछ किस्मती है कि हर हुकूमत ये कहती रहती है कि जिस आपका हुकूमत के कारनामे हमारे गले में पड़े हैं, लेकिन इस वक्त तो हक़ाइक़ बिल्कुल 100% आपके सामने हैं कि साबका हुकूमत जो एक ना तजर्बाकार लोगों का टोला था, हर 4-5 महीने बाद वो वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करते थे, कभी किसी को लाते थे, कभी किसी को लाते थे, और नतीजा ये निकला कि वो मुल्क को इस तबाही के किनारे तक पहुँचा के चले गए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो एक किस्म की कौमी हुकूमत है, इस वक्त इसमें तमाम वो पार्टियाँ जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन की तमाम पार्टियाँ PTI के अलावा इस हुकूमत में शामिल हैं। तो इसको आप एक कौमी हुकूमत कह सकते हैं। कौमी हुकूमत बहरानों से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, और हमारा एक नुकाती एजेंडा है कि मुल्क को इस बहरान से बाहर किया जाए। दूसरा, इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि पहले भी हमने देखा था कि जब मौलाना फजल रहमान यहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर के गए थे और बड़ा टफ़ टाइम दिया था उस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और फिर उसके कुछ टाइम बाद जब PDM खड़ी हो गई, सारा मामला हुआ, तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कश्मीर के निजी दौरे पे चले गए थे। हमने देखा कि वो इस तरह की तस्वीर आ रही थी कि वो बड़े रिलैक्स हैं, बड़े मतलब इन्जॉय जिसको आप कह सकते हैं माहौल को वो कर रहे हैं, कारकुनान से मिल रहे हैं और 1 to 1 कारकुनान उनसे मिल रहे हैं, और कश्मीर की बड़ी खूबसूरत वादियों में मौलाना गुम थे, और उस पर भी ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ़ हुई, ट्रोलिंग हुई। और अब हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर एक मार्का सर करने के बाद मौलाना जो हैं वो अपने दोस्तों की दावत पर थाईलैंड गए हैं, और उनके साथ कौन है, कितने दिन का ये ट्रिप है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। खैर वो तो संजीदा तबके उसको उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी आप थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं तो। मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ से पाकिस्तान से गए थे, साउथ ईस्ट गए थे, वहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं उनके, तो जो उन्होंने दावत दी थी, खुसूसी दावत पे बुलाया गया था, और तो निजी ताल्लुकात भी होते हैं, और इस सिलसिले में मौलाना साहब यहाँ से चले गए थे। उसमें गैर सियासी एजेंडा है, बिल्कुल उनका निजी और पर्सनल दौरा है, गैर सियासी एजेंडा है, उसमें कोई सियासी उसमें बात नहीं है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि कुछ लोगों ने उसको भी नेगेटिव करने की कोशिश की है, उस पर भी बिला वजह की तनकीद और ये सब चीज़ें। असल में कुछ ऐसे लोग हमारे मुआशरे, मैंने कहा ना कि पिछले 3.5 साल की हुकूमत में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि उस माहौल ने पूरी कौम को पटड़ी से उतारा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह भी खैर, अल्लाह भी इंशाअल्लाह रहम फरमाएगा हमारी कौम पे, कि हम इंशाअल्लाह वापस उसी सिलसिले में चल पड़ेंगे जहाँ से हम ने जब पटड़ी से उतरे थे। कौम वापसी की तरफ आ जाएगी। भाई ये चंद लोगों का एक टोला है जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इस तरह ट्रोलिंग करता है, और बद लिहाज किस्म का टोला है। तो ये सूरत हाल है, अल्लाह खैर करेगा। मौलाना साहब इंशाअल्लाह कल रात पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। गौरी साहब, ये बताइएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 10 जून को अपना इजलास बुलाया है मजलिस शूरा का। इस इजलास की अहमियत वैसे इन दिनों में इजलास का बुलाना, और पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिर है आपके मजलिस शूरा के लोग वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जमा होंगे, और इसकी जो मौजूदा सूरत हाल में इसकी वैल्यू बड़ी बढ़ गई है, लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा ये इजलास क्यों बुलाया गया है,
इस ये 2 दिन तक जा सकता है, इसके पॉइंट क्या है, एजेंडा क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने मरकज़ी मजलिस शूरा का अहम तरीन इजलास 10 जून बरोज़ हफ्ता को पेशावर जो JUI का सूबाई सेक्रेटरेट है मुफ्ती महमूद मरकज़ बाद मुत्तसिल नमाज ज़ोहर उसमें तलब कर लिया है। मौलाना फजलरहमान साहब उसकी सदारत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम ज़िम्मेदारान जो मरकज़ी शूरा के अरकान हैं वो सब के सब उसमें शरीक होंगे, तमाम अहदेदार और अरकान शूरा। उसके बहुत सारे उसमें हम लोग चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसमें मेन चीज़ जो इस वक्त मुल्क के अंदर की सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है, फिर ख़ारजी सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त किस कंडीशन में है और उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, इन सारी बातों पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। और इसी तरह फिर हमारा जो आइंदा कौमी इंतखाबात आ रहे हैं इंशाअल्लाह अक्टूबर में अंदर या अक्टूबर के करीब, उन इंतखाबात के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और हम उस स्ट्रेटजी पे भी बहस करेंगे और इंशाअल्लाह नई स्ट्रेटजी भी तय करेंगे। मज़ीद हम जमात के मामलात हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह शूरा इजलास में हम बहुत सी जमात के अंदर अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी इंशाअल्लाह बेहतरी पैदा होगी। जी असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप ख़ुद भी ज़ाहिर है मसरूफ़ होंगे और ये इजलास ज़ाहिर है एक दिन में नहीं होता, इसकी कबल अज़ वक्त जो है इसकी तैयारी भी होती है, इन्विटेशन दिए जाते हैं, इंतज़ामात किए जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने असलम गौरी साहब से सुना कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी, मौलाना की इस वक्त निजी मसरूफियात को लेकर के, फिर जो आने वाले हालात हैं उन दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम क्या करने जा रही है। और ये इजलास बुलाया गया है, इसमें पूरे मुल्क से JUI के मजलिस शूरा के अरकान जो हैं वो वहाँ पे जमा होंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले ये जो इजलास है इसके फ़ैसले हैं ये आने वाले वक्त पे बड़ा असरअंदाज होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।